Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is chemical reaction of alkanes. डियर स्टूडेंट्स, जो अल्केन्स होते हैं ना वो दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक कंबस्टन रिएक्शन देते हैं और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कंबस्टन रिएक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं इसकी, जिस तरह के कंप्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट कंबस्टन, या इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये और दूसरी जो टाइप्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत दफ़ा एमसीक्यू पेपर में पूछा जा चुका है कि अल्केन्स अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कि अल्केन्स कौन सा रिएक्शन देता है। ऑप्शन में वो देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और एडिशन रिएक्शन, और ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने इसमें राइट ऑप्शन जो चूज़ करना है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और दूसरे कौन से देते हैं, कंबस्टन रिएक्शन देते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंबस्टन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट कंबस्टन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंबस्टन का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या हम अल्केन्स की बात करें, अल्केन्स को अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बर्न करें तो इसको कहते हैं कंबस्टन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। When alkanes react with oxygen, such reactions are known as oxidation. This is a type of combustion reaction. ये combustion reaction की एक type है. When alkane are heated in the presence of air, they are completely oxidized to carbon dioxide with a large amount of heat. डियर स्टूडेंट, जब भी कंप्लीट कंबस्टन होगी ना तो अल्केन्स ऑक्सीजन के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी। डियर स्टूडेंट, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्टन के अंदर ना हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो एक्सेस अमाउंट में नहीं होती, वो लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, या कह लें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जब भी हम अल्केन्स को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बर्न करेंगे तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी तो आप देख सकते हैं रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक गैस है, ये बंदे की जान भी ले सकती है। जब भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। हाँ, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन इसकी करके कार्बन डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी इनकम्प्लीट कंबस्टन। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन के अंदर जो लास्ट टाइप इसकी आती है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसी ऑक्सीडेशन जिसमें कैटालिस्ट हम यूज़ करें। ठीक है, जब भी हम अल्केन को ऑक्सीडेशन उसकी करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, डिफरेंट कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम यहाँ करेंगे वो कॉपर है, मैंगनीज ऑक्साइड है। टेम्परेचर हम जो रखेंगे वो 400 डिग्री होगा और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद करनी है। यहाँ हमने कॉपर मेटल लिया, कैटालिस्ट लिया है, 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटीएम प्रेशर लिया है। जब मिथाइल हमने मीथेन लिया है, मीथेन की ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी, आप अल्केन से अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओ, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो जाएगा ना तो कन्वर्जन बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। देखें, हमने अल्केन लिया, मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाई तो अल्कोहल बन गया। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है ये, मिथाइल अल्कोहल बन गया। अगर मैं फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे पास एल्डिहाइड बनेगा और वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा। थर्ड स्टेप में अगर मैं इस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन फर्दर करवाता हूँ तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब फार्मिक एसिड की फर्दर अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो मेरे पास दो चीज़ें बनेंगी, जो वो पहले रिएक्शन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कम्बस्टन में हमारे पास बनी थी। दो चीज़ें, एक थी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी वाटर। डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जब हम मीथेन की ऑक्सीडेशन कराएंगे मिथाइल अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल की। ठीक है, फिर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स बनेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हमारे पास है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
हेलोजिनेशन नाम से ही इसके ज़ाहिर है कि कोई हेलोजन्स रिएक्ट करेगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि इसमें हम अल्केन्स के किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह दूसरा कोई ग्रुप अटैच करें। अब हेलोजिनेशन हम करें तो हेलोजन अटैच करेंगे, ठीक है। In this type of reaction, the hydrogen atom of alkane are substituted by halogen atom like chlorine, bromine, iodine, fluorine वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको कहते हैं हम हेलोजिनेशन। अब डियर स्टूडेंट, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी इनका दिया हुआ है हेलोजेंस का, ठीक है। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव होता है। डियर स्टूडेंट, हम मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं रिएक्शन के अंदर वो क्लोरीन और ब्रोमीन करते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट रेट पर रिएक्शन देते हैं। जो फ्लोरीन है वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन देता है और इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है। बाद में हमें इसको सेपरेट करना पड़ता है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम फ्लोरीन नहीं यूज़ करते। आयोडीन ये बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है, जिस वजह से हम इसको यूज़ ही नहीं करते। जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये मॉडरेट रेट पर देते हैं, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। देखें, हमने जब मीथेन की हेलोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यूवी रेज के अंदर, तो हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगा। डियर स्टूडेंट, अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं ज़रा। मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, कि रिएक्शन ने स्टार्ट कहाँ से होना है। फिर होता है प्रोपेगेशन, मिडल वाला पार्ट, और देन लास्ट वन इज टर्मिनेशन, आखिरी सिरा रिएक्शन का, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन हो। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो हेलोजन हम यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ क्लोरीन यूज़ किया है, तो क्लोरीन के दरमियान से होमोलिटिक क्लीवेज होगी। और याद रहे, ये जो मैकेनिज्म है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, इससे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ठीक है। और जब ये इनमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, Cl रेडिकल यानी कि क्लोरीन रेडिकल जनरेट होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड वाला स्टेप होता है वो है प्रोपेगेशन वाला। उसमें क्या है, मेरे पास मीथेन है, मीथेन में से एक जो मैं हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, वहाँ से जो क्लोरीन रेडिकल था ना वो इसको लेके HCl बना लेगा। जब HCl बन जाएगा, डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं रिएक्शन के अंदर, प्रोपेगेशन के अंदर HCl बन गया तो इससे मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। मिथाइल क्लोराइड अब फिर एक क्लोरीन से मिलेगा, ठीक है, वो डाइक्लोरोमीथेन बनाएगा। अगर एक क्लोरीन अटैच है तो क्लोरोमीथेन, अगर 2 क्लोरीन अटैच है तो डाइक्लोरोमीथेन। एक क्लोरीन HCl के साथ निकल गया और दूसरा जो है वो फिर इनके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा और ये जो क्लोरीन होगा ये कार्बन वाला जो रेडिकल है मिथाइल रेडिकल उसके साथ अटैच होकर क्लोरोमीथेन बना लेगा। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मैकेनिज्म है ना ये एक सीरीज है, ये चलती रहेगी। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन वहाँ से उतारेगी कार्बन से और HCl बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में वही जो क्लोरीन रेडिकल थी वो जो मिथाइल रेडिकल था उसके साथ बॉन्ड बना के जो Cl था वो कार्बन के साथ अटैच होता जाएगा। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हर स्टेप के अंदर ये हो रहा है कि क्लोरीन रेडिकल जो है वो एक जो है हाइड्रोजन के साथ मिल के HCl बना रही है, फिर क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड टूटता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो कार्बन के साथ अटैच हो जाती है। इस तरह हम क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन ये बनते हैं प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, लास्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है टर्मिनेशन। अब ये रिएक्शन जो है ना अपने सिरे तक इख्तिताम तक पहुंच चुका है। अब जितने भी इसके अंदर रेडिकल्स हैं ना जो जनरेट हुए होंगे वो आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल की फॉर्म जनरेट कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे आपस में। क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल था, आपस में मिलके वो Cl2 बना लेंगे, ठीक है, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और मिथाइल थे रेडिकल, ये भी मीथेन बना लेंगे, और एक मिथाइल रेडिकल और एक क्लोराइड रेडिकल, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे। ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हेलोजिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म हमने ये डिस्कस किया है। अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डियर स्टूडेंट आता है ना मेरे पास, वो है हमारे पास जो आता है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का मतलब ये है कि हमने अल्केन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। इसकी सब्स्टिट्यूशन इस तरह होगी, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी जगह हम नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप अटैच कर देंगे।
It is the substitution reaction of alkane in which hydrogen atom is replaced by nitro group यानी कि NO2 group. Alkane undergo वेपर फेज नाइट्रेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन. इसकी जो कंडीशन है ये आपने याद रखनी है, 4 से 500 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए. तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो नाइट्रो अल्केन बनेगी. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने एक जनरल एग्जाम्पल ली थी. आर एच, आर एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ से ये एच उतरेगा, ये नाइट्रिक एसिड है. NO2 ग्रुप इसके साथ आर के साथ मिलके नाइट्रो अल्केन बना लेगा. जो आर के साथ एच था वो OH से मिलके वाटर बना लेगा. ये था नाइट्रेशन ऑफ अल्केन. अब डियर स्टूडेंट, लास्ट पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है अल्केन का वो है सल्फोनेशन. हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे, उसी तरह सल्फो अल्केन बनेगा. हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ अल्केन का रिएक्ट करवाएंगे. आप रिएक्शन देख सकते हैं. RH, ये जो R के साथ H है, यहाँ से ये H उतरेगा, SO3H यानी कि सल्फो ग्रुप जो है ना, सल्फोनिक ग्रुप, वो अटैच हो जाएगा R के साथ. ये सल्फो अल्केन बन जाएगा या अल्काइल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा. और इसके साथ जो हाइड्रोजन था R के साथ यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ, वो OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा. डियर स्टूडेंट, ये था सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.